बात करने वाला हूं कि अभी भी समय है। 31 डेज बीत गए हैं। 30 डेज मैं बोलूंगा बिकॉज टेक्निकली मैं आज को कंसीडर नहीं करता। तो 30 डेज आपके पास हैं और 30 डेज बहुत है। एक महीने का क्रैश कोर्स। मुझे याद है मैं 2005, 6, 4 में 10 डेज, 6 डेज, 4 डेज का भी क्रैश कोर्स पढ़ाया हूं। जब मैं दिल्ली में हुआ करता था, दिल्ली आकाश में उस टाइम बड़ा पीक पे होता था और जनकपुरी आकाश से फर्स्ट रैंकर्स निकलते थे। तो उस टाइम हम लोग 6 दिन 8 दिन का क्रैश कोर्स पढ़ाते थे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम और AIPMT एग्जाम में इतने ही दिन का डिफरेंस होता था। पहले AIPMT प्री होता था, फिर मेन होता था। तो उसमें भी बच्चे निकल जाते थे। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि आपको पूरा सिलेबस डिसिप्लिन तरीके से आपके सामने से एक बार उसको पास कराया जाता है थ्रू द टीचर्स, एंड देन यू जस्ट रिवाइज इट, यू नो राइट सम टेस्ट एंड देन मॉक टेस्ट, जो ओवरऑल आपको जगा देता है। कई बार आप याद करो, कोई गाना अगर आप याद करना चाहते हो और याद नहीं आता है और गाने के 2-3 बोल सुन लो तो पूरी की पूरी गाने की पूरी चेन, पूरा उसका अंतरा, सब कुछ आपको याद आ जाता है। पूरा गाना याद आ जाता है, पूरा सीन याद आ जाता है। सेम यही पढ़ाई का भी कॉन्सेप्ट है कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ाया, उसको 12वीं में पढ़ाया, लेकिन हाँ आप भूल गए हो या उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो अगर टीचर आपको एक बार दोबारा से पढ़ा देता है, even if you're not able to understand 100% or you sometimes feel that it's a fast, then also आपको वो बेनिफिट करता है। अब क्रैश कोर्स बेनिफिट कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूं। क्रैश कोर्स ऐसे बेनिफिट करता है कि आप बिना क्रैश कोर्स के सपोज करो प्रिपरेशन देने करके एग्जाम देने चले गए। अब आपके बोर्ड में तो आने वाले हैं या तब तक आ चुके होंगे, मान लो सपोज करो 95% या 90%, और नीट में आप 720 में 200 भी नहीं स्कोर कर पाए, तो आपके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा कि आप बोर्ड में तो इतने अच्छे थे, कंपटीशन में इतने बुरे हो गए। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा जो आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने से रोकेगा। आपको लगेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो ऐसे ही होते हैं, फिर आप ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाओगे। कैसे? नॉट नेसेसरी 100%, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में तो ऐसे ही होता है। फिर आप कॉम्पिटिशन से भागोगे, आप कोई भी कॉम्पिटिशन में बैठना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ बड़ा बुरा रिजल्ट आ चुका है। अब आज की डेट में तो यूनिवर्सिटी में भी बिना CUET के एडमिशन नहीं होगा। अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, एवरेज में हो जाएगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग में तो बात ही छोड़ दो अच्छे कॉलेज की। तो यहां से आप जब डरने लगोगे, भागने लगोगे तो अच्छा कॉलेज नहीं ले पाओगे। तो उन सभी बच्चों के लिए क्रैश कोर्स बेनिफिट करता है कि आपको वो अच्छा स्कोर दिलाता ही दिलाता है। अगर वो अच्छा स्कोर नहीं दिलाता है तो इतना तो कॉन्फिडेंस दिला ही देता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हो तो आपको लगता है ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो मैंने अभी देखा, अभी कुछ दिन पहले सर ने कराया, आपसे नहीं हो रहा लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ यार देखा था, अगर ठीक से पढ़ा होता तो हो जाता। सो यही काम क्रैश कोर्स करता है। तो आप लोग को क्रैश कोर्स अभी से ज्वाइन करना चाहिए। कहीं भी आप हो, खुद से एक क्रैश कोर्स बना लो अपने लिए घर पे, रोज रूटीन अगर फॉलो कर पाओ तो आप कर सकते हो। उसके बाद टेस्ट सीरीज आपको मिलता रहता है। टेस्ट सीरीज से आप अपने आप को बेटर कर सकते हो एवरीडे। दूसरा एक और बेनिफिट हो जाता है कि आप डिसिप्लिन वे में रोज 5 से 6 घंटे 7 घंटे आपकी सिटिंग हो ही जाती है पढ़ाई के लिए, जो नॉर्मली बड़ा मुश्किल होता है इन नॉर्मल केसेस, वहां नहीं हो पाता। तो ये सब प्रोसीजर है, इससे बेनिफिट होता है। देखिए अल्टीमेट एक ही बात बोलूंगा, हिम्मत नहीं हारना है हमें। अगर हम हिम्मत हार गए तो फेलियर सक्सेस है। बच्चे ने पूछा कि सर क्रैश कोर्स पढ़ने से सक्सेस मिलेगा, कितने % सक्सेस मिलता है? तो हमने कहा देखो, क्रैश कोर्स पढ़ने से कोई गारंटी नहीं ले सकता। क्रैश कोर्स पढ़ के सिलेक्शन निकालना अगर प्योर चाहते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन दूसरी चीज, और उसमें लोग सिलेक्शन लेते हैं, हर बैच से 2-4 बच्चे हुए हैं सिलेक्शन। मैंने कहा कि अगर आप दूसरा ऑप्शन चुनते हो, कुछ नहीं करते हो और आप सीधे सोचते हो कि आपको ड्रॉप करना है 1 साल, तब तो आपने डिसाइड कर लिया ना कि इस साल तो बिल्कुल नहीं होना आपका। अगर आप क्रैश कोर्स में जाते हो, तैयारी करते हो, अपना पूरा बेस्ट देते हो, तो एटलीस्ट 1% ही सही चांस तो बनता है, 5% ही सही चांस तो बनता है। अगर आप पहले डिसाइड कर लिए कि साल ड्रॉप करना है आपको, तो नेचुरली कोई चांस नहीं बनेगा, फिर 0 चांस बनेगा। दूसरी बात, आपने अपने सक्सेस को डिले कर दिया। क्रैश कोर्स में भले आपका सिलेक्शन नहीं होता लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ता। एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करते, अगले साल वो आपको कंफर्ट देता, क्योंकि आपने
200-250 घंटे तो यहाँ बिताए हैं, घर पे कुछ घंटे बिताए हैं बुक के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के साथ, तो वेस्ट तो नहीं जाएगा, उसका फ़ायदा तो मिलेगा ना। तो यही अंतर है, यही मेरा कहना है कि क्रैश कोर्स पढ़ना बहुत अच्छा होता है, ज़रूरी होता है। हाँ, संभव हो ऑफलाइन कोर्स करो, नहीं पॉसिबल है तो ऑनलाइन चलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। तैयारी करते रहो, छोड़ना मत। जो छोड़ गया वो भाग गया, जो छोड़ गया वो दूर गया, जो करता रहता है वही पास में पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच।